कि स्टॉक मार्केट कभी कोई वैल्यू क्रिएट करके नहीं देता ट्रेडर्स को। एक ट्रेडर का नुकसान होता है तो दूसरे ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। मैंने इन कॉल प्रोवाइडर्स, रिसर्च प्रोवाइडर्स, टिप प्रोवाइडर्स को पैसे दिए और अंधाधुन इन लोगों के कॉल्स पे मैंने ट्रेड करना शुरू किया। 10 में से 1 चलता था, 9 में लॉस होता था। एवरेज करते करते ये हालत हो गई थी कि मैंने और 5 से 6 लाख रुपए अपने घर से अलग इन्वेस्ट कर दिए। वो जो 10 से 17 हुआ था वो तो पूरा गया ही, साथ में घर के 2-3 लाख रुपए और गए। मैंने वो सॉफ्टवेयर्स भी लिए, मैंने वो कोर्सेज भी लिए, लेकिन जो पीछे दिख रहा था ना, उससे ये सारी चीजें विपरीत थी। अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है और गिर के पहला हाई बनाता है तो दूसरे हाई बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और उसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने अपने सिस्टम में अप्लाई किया और वहां से गेम पूरा चेंज हुआ। स्टॉक मार्केट, जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? लॉसेस, नुकसान, घाटा, सट्टेबाजी, करियर नहीं बन सकता। वेल फ्रेंड्स, एक पहलू तो ये है, और दूसरा पहलू ये है कि चाहे हम किसी भी वर्ग से हो, चाहे हमारे प्रॉफिट जितने भी हो, चाहे हमारा कैपिटल जितना भी हो, चाहे हमारी इनकम जितनी भी हो, कभी ना कभी हमारे मन में ये चाह जरूर आई है कि हम स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सके। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा फ्रेंड्स कि स्टॉक मार्केट कभी कोई वैल्यू क्रिएट करके नहीं देता ट्रेडर्स को। एक ट्रेडर का नुकसान होता है तो दूसरे ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। तो फिर ऐसी क्या चीज है जो ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर और ये लॉस मेकिंग ट्रेडर में डिफरेंशिएट करती है? नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला। मैं पिछले 15 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं कलकत्ता में रहता हूं और वहां के एक बहुत स्ट्रिक्ट मारवाड़ी फैमिली को मैं बिलोंग करता हूं। वहां पर जो मारवाड़ी फैमिली, जनरली जो कलकत्ता की मारवाड़ी फैमिलीज होती है, उनका एक ही गोल होता है कि बच्चा जल्दी से जल्दी कॉलेज खत्म करे और बिजनेस में लगे। 2005 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी फाइनेंस में, और मैं फाइनेंस के फील्ड में कुछ करने चाह रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स फैमिली प्रेशर के अंदर मुझे अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा और मैं फैमिली बिजनेस में लग गया। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया और वहां पर देखा कि पापा लोग जो निवेश करते हैं वो जनरली एफडीज वगैरह में निवेश होता है, और वहां पर रिटर्न्स उतने ल्यूक्रेटिव नहीं होते। वो 5-6%, 7% की रिटर्न, और उसमें जो टैक्स कट जाता है तो हाथ में ले दे के कुछ नहीं बचता है। तो मैंने सजेस्ट किया पापा को कि क्यों ना हम आईपीओ मार्केट में निवेश करना शुरू करें। उस समय आईपीओ मार्केट बहुत बजिंग था, 2006 का समय था। आईपीओ मार्केट बहुत बजिंग था, जितने भी लिस्टिंग आ रहे थे, जितने भी आईपीओ आ रहे थे, सब बहुत अच्छी तरह से लिस्ट हो रहे थे, सबको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा था। वेल, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि मेरे फैमिली में आज तक शेयर मार्केट से किसी का कोई नाता नहीं रहा। कोई शेयर मार्केट का एस तक नहीं जानता। मैंने पहली बार पापा को रिक्वेस्ट किया कि अपने को आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, वहां पर रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं। मैंने 10 लाख रुपए पापा से लिए और आईपीओ मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। आईपीओ मार्केट उस समय बहुत जबरदस्त था, बहुत फ्रेंजी था। 2006, 2007 आईपीओ से लिस्ट हो रहे थे, प्रॉफिटेबल लिस्ट हो रहे थे, बहुत पैसा बन रहा था, और वो 10 का यहां पर प्रॉफिट 16 हो गया, 60% 2 साल में। मैंने कहा पापा को, इसे कहते हैं धंधा। और मैं क्लाउड 9 पे था, मुझे लगता था अब इससे अच्छा धंधा तो मिल ही नहीं सकता। फिर मैंने यहां से सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने अपने ब्रोकर से शेयर्स के नाम मांगे, उनसे कहा, ब्रोकर को कहा कि जो अच्छे शेयर हैं, जो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, उनके नाम बताओ। उन्होंने मुझे नाम बताए। फिर मैंने जो मेरे फाइनेंस की नॉलेज थी वो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। मैं ओपीएम देखता था, ईपीएस देखता था, कैश फ्लो वगैरह सब कुछ देखकर जो उनमें से बेस्ट स्टॉक होता था वो मैं सिलेक्ट करता था अपने पोर्टफोलियो के लिए, और एक होल्डिंग बनाने की मेरी चेष्टा थी कि एक अच्छी होल्डिंग बन जाए। अच्छा चल रहा था। 2006, 2007, 2008 वाज वेरी वेरी गुड। फिर 2008 में फ्रेंड्स सब प्राइम क्राइसिस आता है और पूरा ग्लोबल मार्केट एक रिसेशन की आड़ में डूब रहा है। मेरे लिए वे स्टॉक्स प्लंज कर रहे हैं 20-20, 25-25% एक हफ्ते में, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैन नॉट मेक आउट एनीथिंग। ये क्या हो रहा है, क्या है ये, प्राइसेस नीचे क्यों जा रही है? क्या फंडामेंटल्स चेंज हो गए? एक ही रात में फंडामेंटल्स चेंज, 3 साल के फंडामेंटल एक ही रात में चेंज, एक ही हफ्ते में चेंज। आखिर हो क्या रहा है मेरे स्टॉक्स के साथ? फिर मुझे समझ में आया कि बॉस, ये कुछ मैं मिस कर रहा हूं, यहां पर कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। फंडामेंटल्स पे तो मार्केट नहीं चल रहा है। यहां पर मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी भूल करी। मैंने उन स्टॉक्स को एवरेज करना शुरू किया। जैसे जैसे वो गिरते थे मैं उनको एवरेज करता था, जैसे जैसे गिरते थे उनको एवरेज करता था, और एवरेज करते करते ये हालत हो गई थी कि मैंने और 5 से 6 लाख रुपए अपने घर से अलग इन्वेस्ट कर दिए इनमें। आशा ये थी कि स्टॉक बाउंस बैक करे, फंडामेंटल्स तो अच्छे थे, लेकिन बाउंस बैक नहीं आया।
अब जब वो 17-18 लाख का प्रॉफिट वापस नीचे जाने लगा और अब घर की कैपिटल जब जाने लग गई, उस समय मुझे डर लगने लग गया कि अब तो अगर ये चीज़ पापा को बताई जाए तो बड़ी दिक्कत में है हम। तो फिर हमने क्या किया, उस सारे पोर्टफोलियो को बेच दिया और जितना लॉस हुआ था 3-4 लाख का लॉस हुआ था, वो जो 10 से 17 हुआ था वो तो पूरा गया ही, साथ में घर के 2-3 लाख रुपए और गए। जितना हुआ हम लोगों ने उसको विड्रॉ किया और साइड में एफडी वेफडी करके वापस बैठ गए। फ्रेंड, जब कोई भी बंदा लॉस की चोट खाता है ना, तो सबसे पहले उसका एक ही मोटिव रहता है, एक ही इरादा रहता है कि इस लॉस को कैसे रिकवर किया जाए। अब इस लॉस रिकवरी के चक्कर में मैंने सर्च करना शुरू किया इंटरनेट पे और बहुत सारे ऐसे कॉल प्रोवाइडर्स, टिप प्रोवाइडर्स, रिसर्च प्रोवाइडर्स मिले जो कि क्लेम करते थे कि एक ही साल में 100-200% बना के आपके लॉस को रिकवर करा देंगे। और मैं बहुत सरप्राइज था कि ये ऐसा इनके पास क्या फॉर्मूला है जो एक ही साल में 200-300% बन सकते हैं। यहां पर मैंने दूसरी भूल करी। मैंने इन कॉल प्रोवाइडर्स, रिसर्च प्रोवाइडर्स, टिप प्रोवाइडर्स को पैसे दिए और अंधाधुन इन लोगों के कॉल्स पे मैंने ट्रेड करना शुरू किया। भाई यहाँ से मार्केट अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा था, 9, 10, 11 जो अच्छी रिकवरी हो रही थी, लेकिन मैं तो लॉस में ही था। इनके दिए हुए एक भी कॉल, एक भी टिप नहीं चलते थे। 10 में से 1 चलता था, 9 में लॉस होता था। 1-1.5 महीने के अंदर मेरे को समझ में आ गया कि अगर ऐसा किया तो जितने पैसे बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ऑलरेडी मेरी कैपिटल आधी हो चुकी थी, जो इनिशियल एलोकेशन जो मुझे मिला था वो ऑलरेडी आधी हो चुकी थी। अब मुझे डर लगने लग गया था कि शायद ये मार्केट मेरे लिए नहीं है या मेरी अप्रोच गलत है। दोस्तों से बात करी तो दोस्तों ने कहा कि आप एक काम करो, आप थोड़ा सेफली खेलो, आप जो लार्ज कैप्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो वो जो होते हैं कम गिरते हैं, बाकी स्टॉक्स के मुकाबले, मिड कैप्स के मुकाबले, स्मॉल कैप्स के मुकाबले वो कम गिरते हैं, स्टेबल होते हैं। फिर 2009 में, 2010 में मैंने अपनी जो एलोकेशन थी वो लार्ज कैप्स और म्यूचुअल फंड में करना शुरू कर दी एंड एवरीथिंग वाज गुड। रिटर्न्स अच्छे आ रहे थे और एलोकेशन बढ़ रही थी, रिटर्न्स अच्छे आ रहे थे एंड एलोकेशन वाज इंक्रीजिंग। धीरे धीरे मैं अपनी एलोकेशन बढ़ा रहा था। फिर 2012 का ग्रीस क्राइसिस आया, ब्रेक्सिट वाला झमेला, और वहां पर भी वही चीज रिपीट हुई जो 2008 में हुई। मार्केट गिरने लग गए और अब तो वो लार्ज कैप्स और वो म्यूचुअल फंड भी गिर रहे थे। तो अब पहले तो लोगों ने कहा कि स्मॉल कैप गिरते हैं, लार्ज कैप गिरते नहीं है, म्यूचुअल फंड सेफ है। अब कहाँ, आप बताओ कि ऐसी दिक्कत और ऐसी दुविधा में मैं पड़ गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गलत क्या है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हाई टाइम में मिस कर रहा हूं। तो 2012 में मैंने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि खुद सीखेंगे और खुद ट्रेड करने की कोशिश करेंगे या इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। उस समय ट्रेडिंग वर्ड हम नहीं जानते थे, उस समय इन्वेस्टिंग ही ज़्यादातर हम लोगों का फोकस रहता था कि अब हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। जब सर्च किया कि किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, देन टेक्निकल एनालिसिस एक शब्द जो इंटरनेट से उमड़ के आया एंड जब मैंने देखा टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, तो वहाँ पर वो प्राइस पैटर्न्स और वो मूविंग एवरेजेस वगैरह, इन सब ने मुझे एक किक दी और मुझे ऐसा लगा कि इन स्टडीज़ के थ्रू मैं कुछ कर सकता हूँ। 2012 में जब मैंने ये सब देखना शुरू किया तो साथ ही साथ CMT जो एक चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन एक सर्टिफिकेशन होता है, ये MTA USA प्रोवाइड करता है। ये टेक्निकल एनालिसिस की एक प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है। मैंने इसके लिए भी एनरोल किया और एनरोल करने का मेरा इरादा यही था कि मुझे नॉलेज मिलना है। मुझे किसी भी तरह की किसी को कोई सर्विस, कोई रिसर्च नहीं प्रोवाइड करनी थी, मुझे नॉलेज चाहिए थी। मैंने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करी और साथ ही साथ मैंने देखा कि बहुत से लोग सिखाते भी हैं, टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं। बहुत से लोग सॉफ्टवेयर्स, अतरंगी सॉफ्टवेयर्स बेच रहे हैं जहां पर बाय सिग्नल आ जाता है, सेल सिग्नल आ जाता है और ऐसा लगता है कि ये मनी मेकिंग मशीन है। ये सॉफ्टवेयर आपने लगा लिया तो और अपने पैसे डाल दिए तो फिर आपको पैसे मार्केट से ऑटोमेटिकली मिलेंगे, मनी मेकिंग मशीन। मुझे ऐसा लगा कि आई हैव क्रैक्ड द कोड, मार्केट का कोड जो है मैंने क्रैक कर दिया। मैंने वो सॉफ्टवेयर्स भी लिए, मैंने वो कोर्सेज भी लिए, लेकिन जो पीछे दिख रहा था ना, उससे ये सारी चीजें विपरीत थी। वो जो सीख रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, कुछ काम नहीं आ रहा था। सॉफ्टवेयर जो बैक टेस्टेड रिजल्ट दिखा रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, कुछ काम नहीं आ रहा था और नुकसान हो ही जा रहे थे। अब तो भैया बड़ी मुश्किल में फंस गए थे कि अब क्या करना है। देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा ये हम जानते हैं, लोगों ने पैसा बनाया ये हम जानते हैं, और मुझे भी जिद थी कि बनाना तो है पैसा, लेकिन सही अप्रोच, सही डायरेक्शन, सही दिशा नहीं मिल रही थी। फिर मैं एक दिन एक मैगजीन पढ़ रहा था, स्टॉक एंड कमोडिटीज, और उसमें मैंने विलियम ओ'नील, उनकी एक इंटरव्यू पढ़ी और मैंने देखा कि उन्होंने
यूएस मार्केट्स में बहुत गहरी रिसर्च करके रखी है पैटर्न्स के ऊपर। फिर मैंने उनकी किताबें लाई, फिर उनकी किताबें रीड करी और वहां से समझ में आया कि उन्होंने हर चीज को मैथमेटिकली डिफाइन किया है। उनका कहना था कि मैथ्स जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता, 2+2 हमेशा 4 रहेगा, रिजल्ट तो आपका सेम ही रहेगा चाहे आपके मेथड्स अलग हो। तो फिर ये बात मुझे बहुत जबरदस्त स्ट्राइक करी और मैंने उस लाइन में सोचना शुरू किया। मैंने 3-4 लोगों को हायर किया और फिर हम लोगों ने रिसर्च शुरू करी। हम लोगों ने रिसर्च शुरू करी प्राइस पैटर्न्स के ऊपर। प्राइस पैटर्न्स जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, जो प्राइस अपने नॉर्मल कोर्स में बढ़ने से पहले, कंसोलिडेशन करने से पहले एक प्राइस पैटर्न बनाती है, तो उन पैटर्न्स के बारे में हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। हम लोगों ने ये देखा, ये रिसर्च किया कि ये पैटर्न्स कब सक्सेसफुल होते हैं, कौन से कंडीशन में सक्सेसफुल होते हैं, कौन से कंडीशन में फेल हो रहे हैं। ब्रेकआउट होता है तो ऊपर प्राइस कितना % जाता है, ब्रेकआउट फेल होता है तो प्राइस कितना नीचे आता है। अगर हम इसे मूविंग एवरेजेस से मिला दें तो इसमें क्या रिटर्न्स बढ़ सकती है, क्या रिटर्न्स का इजाफा हो सकता है, अगर हम इंडिकेटर्स लगा दें तो क्या फायदा हो सकता है। ये डीप रिसर्च की हम लोगों ने बहुत सारे पैटर्न्स पे, बहुत सारे चार्ट्स पे, और फाइनली 2015 के आसपास एक टेम्पलेट हम लोगों के पास तैयार होकर रेडी हो गया कि ये पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स अच्छा काम करते हैं। अगर आप इसमें मूविंग एवरेजेस लगा दो तो ये इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इंडिकेटर्स लगा दो तो थोड़ी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। वो टेम्पलेट हम लोगों के पास था, अब टाइम था इसको डिप्लॉय करने का। तो हम लोगों ने इस बार छोटे से शुरुआत करी। अभी हमारा गोल बड़ा पैसा बनाने का नहीं था, अभी ये गोल था कि जो चीज हम लोगों के पास है उसको धीरे धीरे टेस्ट किया जाए और फिर अगर रिजल्ट मिलता है तो आगे हम इसको टॉपअप करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपना कैश डिप्लॉय करना शुरू किया। और मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि कितनी सिंप्लिसिटी आप अगर अपनी ट्रेडिंग में लेके आओ तो सिंपल चीजें हम मिस कर जाते हैं। एक एग्जांपल है कि अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है और गिर के पहला हाई बनाता है तो दूसरे हाई बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? दूसरे हाई बनाने की प्रोबेबिलिटी 61% होती है। हम लोगों ने ये सब बारीकियों पे नजर डाला। अब देखिए, एक सिस्टम आपको रेडीमेड मिल गया कि 61%, एक ऐसा सिस्टम आपको मिल गया जिसकी सक्सेस रेट 61% है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की 61% है। एकदम सिंपल है, कुछ इसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाली, कुछ हम लोगों ने इसमें इंडिकेटर्स नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाए। जस्ट अगर गिरने के बाद एक हाई बनता है तो दूसरे हाई बनने की प्रोबेबिलिटी 61% होती है। अप्लाई करके देखिए। तो अब ये सिस्टम हम लोगों के पास तैयार था, हम लोगों के पास सब चीज रेडी थी। अब हम लोगों को दिक्कत आने लगी पोजीशन साइजिंग में। फ्रेंड्स, पोजीशन साइजिंग क्या होती है कि जनरली एक स्टॉक में आप कितने पैसे एलोकेट करोगे वो डिसाइड करने की मेथड को पोजीशन साइजिंग बोली जाती है। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वल एलोकेशन कर रहे थे हर एक स्टॉक में। तो जो स्टॉक अच्छा जा रहा था वो भी 20 लाख रुपए एलोकेशन हो रहे थे, जो स्टॉक खराब हो रहा था उसमें भी 20 लाख रुपए एलोकेशन हो रहे थे। तो यहां बड़ी दिक्कत आने लग गई। भाई, हम प्रॉफिट तो जल्दी बुक कर लेते हैं लेकिन लॉस पूरा खाते हैं। ये इस तरह की अब इसको ओवरकम करना था। अब इसके लिए और पढ़ाई और रिसर्च चाहिए थी। तो हम लोगों ने वापस खोजना शुरू किया तरीका। तो फिर हम लोगों ने वॉन थ्राप की 2 किताबें पढ़ी, एक पोजीशन साइजिंग के ऊपर, एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और उसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने अपने सिस्टम में अप्लाई किया और वहां से गेम पूरा चेंज हुआ। अब स्टॉक्स को हम राइड करते थे और जो लॉसेस होते थे उनको जल्दी कट करते थे। एक सिंपल मैथ मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी इच्छा है कि आपको 100% गेन हो एक साल में, तो आप क्या सोचोगे कि आपको बड़े बेट्स लेने होंगे, आपको बहुत ट्रेड्स लेने होंगे? नहीं। अगर आप साल में 124, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, अगर आप साल में 124 सक्सेसफुल ट्रेड लेते हो जिसकी सक्सेस रेशियो 2:1 है, मतलब जब भी आप कमाते हो आप 2 रुपए कमाते हो, जब भी आप खोते हो आप 1 रुपए खोते हो। 124 ट्रेड के बाद आप अपने पैसे डबल कर सकते हो। सिंपल मैथ है, लेकिन हम किसके पीछे जाते हैं? हम एक्यूरेसी के पीछे जाते हैं कि हाई एक्यूरेट सिस्टम चाहिए। अगर इस सिस्टम में आप 50% बार भी सही हो तो आपके पैसे डबल हो सकते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन एज जिसे हम बोलते हैं, हम इतने ज्यादा इस एज से अफेक्टेड हैं कि लोग 200%, 300%, 600%, 500% के नीचे सोचते ही नहीं, और ये सिंपल चीजों को हम भूल जाते हैं। तो यहां से फ्रेंड्स, जो धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी कैपिटल बढ़ाई और एलोकेशन की, कॉन्फिडेंस आया। इस दौरान मैंने अपने बिजनेस को नहीं छोड़ा था, रिसर्च चल रही थी, ट्रेडिंग चल रहा था, साथ साथ में मेरा बिजनेस भी चल रहा था। ट्रेडिंग में फ्रेंड्स फुल टाइम जॉब नहीं चाहिए, ट्रेडिंग इज नॉट अ फुल टाइम जॉब।
जैसे लोग आपको बताते हैं ना कि फुल टाइम जॉब है, अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ दो, 9 टू 5 जॉब मत करो, राइट? ये ट्रेडिंग ये आपका फुल टाइम नहीं मांगता है। फुल टाइम ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि अब 9 से 5 आप मार्केट के सामने, स्क्रीन के सामने बैठे रहो। प्राइस को जो करनी है प्राइस करेगा, आप चाहे बैठो या मत बैठो। अगर आपका मेथड ठीक है, अगर आपका अप्रोच ठीक है, तो आपको स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे जब मार्केट खुलता है उस समय बैठना पड़ता है। आप अपनी पोजीशंस लगाते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो। मार्केट बंद होने के पहले 1 घंटे बैठना पड़ता है ये देखने के लिए कि आपके पोजीशंस क्या कर रहे हैं, और मार्केट बंद होने के बाद आप 1-1.5 घंटे वापस रिसर्च करते हो। तो मेरी दिनचर्या यही है। उसके अलावा मेरा टोटल जो टाइम है अपनी बिजनेस में डेडिकेटेड रहता है। मैं 2 से 3 घंटे ही एक दिन में मार्केट को रीड करने के लिए देता हूं, और इससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ी है, कम नहीं हुई है फ्रेंड्स। तो 2005 के बाद मैंने मार्केट और अपना बिजनेस पैरेलली चलाया, और आज के टाइम पे मेरा बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, मेरी ट्रेडिंग अकाउंट भी ग्रो कर रही है। मैं अपने लिए, खुद के लिए ट्रेड करता हूं, मेरे खुद के फंड्स हैं और करोड़ों का पोर्टफोलियो मेरा है, जहां पर मैं लगातार अपनी मेथड्स जो हम लोगों ने टेस्ट किए थे उस पे मार्केट्स को ट्रेड करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप बखूबी मार्केट से ट्रेड कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को, अपने एग्जिस्टिंग काम को मत छोड़ो। आप अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ, अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ मार्केट में ट्रेड करके पैसा, देखिए मार्केट में सब तरह के पार्टिसिपेंट पैसा कमाते हैं, चाहे वो स्कैल्पर हो, चाहे वो इंट्राडे वाले हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो ट्रेडर हो। बस आपको अपनी पर्सनालिटी को पहचानना है कि आपकी क्या पर्सनालिटी है। उस पर्सनालिटी को पहचानो और उस पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए मेथड पहचानो, और उस मेथड पे पूरी तरह से फोकस हो जाओ, डेडिकेटेड हो जाओ, और फिर देखो मार्केट आपको कैसा पैसा बना के देता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये आशा करता हूं कि ये टॉक से आप इंस्पायर्ड हुए होंगे और कुछ ना कुछ टेक अवे आपने लिया होगा। हाँ, मेरे सक्सेस स्टोरी को मत लो, मेरी गलतियों से कुछ सीखने की कोशिश करो। मैंने कहाँ गलती करी उसको पिकअप करो, और वो गलती आप ना दोहराओ, ये मेरी आशा है। साथ ही साथ आई थैंक दिस जोश प्लेटफॉर्म फॉर इन्वाइटिंग मी एंड शेयरिंग माई जर्नी विथ यू, कि आपको इंस्पिरेशन मिले, और मैं इसी के साथ आपकी एक सुखद और एक प्रॉफिटेबल जर्नी की आशा करता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेस, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।